हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल चारों स्टिच क्रिएशन में। सो फ्रेंड्स, इस पैंट की कटिंग मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डाली है, तो अब यहाँ पे मैं इसकी स्टिचिंग बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है दोनों पार्ट्स को इस तरह से। ये हमारी पैंट के फ्रंट पार्ट हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट साइड के पार्ट्स को मैंने इस तरह से बिछा लिया है और उसके ऊपर मैं यहाँ पे बैक साइड के पार्ट के पैटर्न को रख रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इन्हें रख लिया है। तो अब हम पहले इसमें लगाएंगे पॉकेट। तो पॉकेट हम लगाते हैं जो हमारे राइट पैर होता है वहाँ पे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पॉकेट को ले लिया है और इस पॉकेट के जो सेंटर वाली साइड है वहाँ पे मैं स्टिच लगा लूँगी, यानी कि सेंटर को अटैच कर दूँगी, सेंटर को जोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस तरह से इस पर सिलाई लगा ली है और ये जुड़ चुका है। तो अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ पैंट का फ्रंट पार्ट और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है और उसके बाद नीचे मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे हम लगानी है पॉकेट। अब मैं यहाँ पे पैंट जो हमारा पॉकेट के लिए कपड़ा है उसके ऊपर मैं इस तरह से इसे रख लूँगी और जो 5 इंच पे मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाया था वहाँ पे हमें स्टिच करना है। 1.5 इंच पे स्टिच नहीं करना है। जो हमने नीचे की साइड 5 इंच पे निशान लगाया था 5.5 इंच पे, वहीं पे स्टिच करना है और यहाँ पे उसी निशान पे मैंने इस तरह से कट लगा दिए हैं। अब हम इसे इस तरह से खोलेंगे। तो अब हमें सिलाई लगानी है। जो हमारा पॉकेट है, जो हमारी पॉकेट है उधर की साइड को हमें सिलाई लगानी है। जो भी कपड़ा है सिलाई वाला अंदर की साइड को, वो हमें पॉकेट की साइड को कर लेना है। तो यहाँ पे जो भी कपड़ा है वो मैंने इस तरह से पॉकेट की साइड को कर लिया है, आप देख सकते हैं। और ऊपर की तरफ किनारे पे यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ और यहाँ पे सिलाई लग चुकी है और अब मैं इसे अंदर को फोल्ड करूँगी। तो आप देख सकते हैं जो 1.5 इंच ऊपर की तरफ हमने एक्स्ट्रा लिया था और उस पर सिलाई नहीं लगाई थी, वो भी हमारा हिस्सा बाहर की तरफ को निकला हुआ है और नीचे की तरफ का भी बाहर की तरफ को निकला हुआ है। केवल वही हिस्सा अंदर की तरफ गया है जिस पे हमने सिलाई लगाई थी। और अब हमें ऊपर से इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई लगानी है और इस तरह से मोड़ने के बाद यहाँ पे 1-2 बार एक्स्ट्रा आप सिलाई लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारी इस तरह से सिलाई लग चुकी है। अब हमें जो हमारी पॉकेट है उसे बंद करना है। तो आप देख सकते हैं ये खुली हुई है। तो हम यहाँ पे जो नीचे की साइड है वहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे इस तरह से मैंने इसे सिलाई लगा ली है। अब इसे उल्टा कर लेते हैं और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे इस तरह से बंद कर लिया है और इसे इस तरह से फोल्ड कर दिया है। तो अब हम इसमें लगाएंगे ऊपर की तरफ सिलाई। तो ये जो मैं निशान लगा रही हूँ इन्हीं के ऊपर हमें सिलाई लगानी है और जहाँ पे हमें हाथ डालना है पॉकेट वाला साइड जो है वहाँ पे हमें ध्यान से सिलाई लगानी है, पॉकेट बंद ना हो इसका हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और अब हम इस कपड़े को निकाल लेंगे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और दूसरे पार्ट को, जो हमारा बैक साइड वाला पार्ट है, उसे हम इस तरह से रखेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऊपर की साइड है वहाँ पे हमारी सिलाई वाली स्टिच धागा दिखाई देता है। तो वहाँ पे हमें दोबारा से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे इसी चीज़ का ध्यान देना है कि जो पॉकेट वाला हिस्सा है वो दबे ना। तो हम यहाँ पे उसे बचाते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और ये सिलाई हमारी सीधे मोहरी तक जाएगी। इसी तरह से जो निशान लगे हुए हैं उन्हीं के ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इंच का मुझे यहाँ पे कट लगाना है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से सिलाई को लगाकर निकाल लूँगी और अब हमें यहाँ पे इसकी जो चाक है, यानी कि जो हमें पट्टी फोल्ड करनी है, उस पर हमें कट लगाना है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से निशान लगाकर एक छोटा सा कट इस तरह से लगा दूँगी और अब हमें यहाँ पे इसे फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से कट के अकॉर्डिंग इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ और इसे 2 बार हमें फ़ोल्ड कर लेना है और फिनिशिंग से यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ और दूसरी साइड को भी मैं इसी तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे सिलाई।
तो यहाँ पे एक साइड से इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाएंगे और सुई को रोक लेंगे। सुई कपड़े पर चुभी रहेगी तो कपड़े को मोड़ लेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से चाक जैसी बना लेंगे। और अब हमें यहाँ पे फिर से कपड़े को मोड़ना है और इस तरह से सीधे सीधे सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा दी है हमने। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोहरी की साइड थी वहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगा लेना है और इसे अब हम फोल्ड करेंगे। तो हमने फ़ोल्ड करने के लिए यहाँ पे लिया था 4 इंच का कपड़ा, तो हमें इस तरह से इसे ज़्यादा फ़ोल्ड करना है और इस तरह से फिर से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारा जो है फ़ोल्ड हो जाता है और कट भी इजीली लग जाता है। तो एक सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे किनारे पे और उसके बाद कपड़े को मोड़ेंगे और फिर सीधे सीधे सिलाई लगा देंगे नीचे तक। और इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें दोनों को बराबर इस तरह से कर लेना है और यहाँ पे भी हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और सीधे सीधे सिलाई लगा देंगे। तो दोनों ही हिस्से हमारे बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पे हम किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे फिर से। और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो हमारा कट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा कट है इसके ऊपर आप चाहें तो कपड़े के जो बटन्स होते हैं वो भी लगा सकते हैं और भी अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो जो किनारे पे कपड़ा निकला हुआ है फोल्ड करने के बाद उसे हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनिशिंग से जो हमारा कट है पैंट में वो लग चुका है। अब हमें यहाँ पे जो किनारे वाला साइड है, जो हमारा फ्रंट पार्ट वाला साइड है, वहाँ की साइड का कपड़ा हम इस तरह से कट करेंगे और एक साइड को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम सिलाई लगा रहे हैं, ये जो सिलाई है हमारी बैक साइड की ओर आएगी। जो हमने कट लगाया था वो कपड़ा भी हमारा बैक साइड की ओर को जाएगा। और हमारी पॉकेट के लिए यहाँ पे 5.5 इंच जो हमने छोड़ा था वो भी अच्छी तरह से छूटा हुआ है। और यहाँ पे हम किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम सिलाई लगाते हैं, इसीलिए हमने जो नीचे की साइड कट लगाया था इसीलिए लगाया था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कपड़ा है, वेस्ट कपड़ा जो अंदर की साइड का बचा हुआ कपड़ा है, एक्स्ट्रा मार्जिन है, वो हमारा बैक साइड की ओर को है। और यहाँ पे हमारी पॉकेट फिनिशिंग से तैयार है। तो अब हमें यहाँ पे लगानी है प्लेट्स। तो यहाँ पे हमने जो प्लेट्स के लिए निशान लगाया था वहाँ पे हम प्लेट लगा देंगे। आप चाहें तो प्लेट्स को कम भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरी प्लेट लगा रही हूँ जहाँ तक मैंने निशान लगाया है। आप 6 इंच 5 इंच आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न तैयार है। अब हमें दूसरे पैटर्न पर लगानी है जिप। तो जिप लगाने के लिए हमने एक कपड़े को इस तरह से ले लिया है और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और उसके ऊपर हमें इस तरह से जिप को रख देना है। जो बंद साइड है उधर, जो खुली साइड है उधर की साइड पर हमें जिप को रखना है, बंद साइड की ओर को जिप नहीं रखनी है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे जिप के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अब ये हम इसको जिप को किनारे रख लेंगे। तो अब हमें यहाँ पे लगानी है जो हमारी अंदर की साइड पट्टी फोल्ड होती है उसे। तो उसे लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लिया है इस तरह से। और इस तरह से 6 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे इस तरह से धागे को निकाल लेंगे और जो कट है उसे हमें लगाना है। हम कट इसके कपड़े 8 इंच जो हमने ऊपर की साइड कपड़ा रखा है उस पर नहीं लगाएंगे, जो नीचे की साइड वाला कपड़ा है वहाँ पे हमें इस पर कट लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी पट्टी है इस तरह से लग चुकी है और वेस्ट कपड़ा हमने अंदर की साइड का थोड़ा कट कर दिया है और यहाँ पे ये पट्टी हमारी लग चुकी है। अब हम इस कपड़े के ऊपर जो हमारा बैक साइड वाला पार्ट है उसे रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था वहीं से हमें शुरुआत करनी है इस पर सिलाई लगाने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने दूसरे वाले पार्ट पे सिलाई लगाई थी पहले वाले पार्ट पे, उसी तरह से हमें यहाँ पे भी सिलाई लगानी है। और इस सिलाई को ले जाना है हमें सीधे जहाँ तक हमने कट लगाया था वहाँ तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस पर अटैच कपड़ा था उसे हमने निकाल लिया है, ऊपर की साइड कर लिया है और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे और धागे को काट लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कपड़ा जो हमारा ऊपर की साइड का है वो छूटा हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे चाक तैयार कर लेनी है। किनारे वाली जो हमने पहले वाले पार्ट में बनाई थी पट्टी उस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है इसे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कट लग चुका है इस वाले पार्ट में भी और ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे सिलाई लगाते हुए जब हम आएंगे तो जो हमारा कट हमने लगाया था वहाँ पे हमें अब जिप अटैच करनी है जो हमने पहले जोड़ कर रखी थी, जो हमने पहले कपड़े पर जोड़कर रखी थी उस जिप को हमें लेना है और इस तरह से नीचे इसके रख लेना है और इसे बराबर में ही हमें रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से हमें इसे रखना होता है। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और बराबर में इसे हम रखेंगे।
जिप हमारी आगे की तरफ रहेगी और केवल कपड़े पर हम इसमें सिलाई लगाएंगे, यानी जिप में भी हम सिलाई लगाएंगे, जो जिप का कपड़ा होता है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। या ध्यान दीजिए कि जिप पर सिलाई नहीं लगनी है ऊपर की साइड पे। जिप पर अगर सिलाई लगेगी तो जिप खराब हो जाएगी। तो इस तरह से हम किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी ये जिप लग चुकी है इस वाले पार्ट पे। अभी हमें इसे जो हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट है उस पर अटैच करना है। तो यहाँ पे फिनिशिंग से हमारी जो ये जिप है लग चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसे जो हम फोल्ड कर रहे हैं इस वाले पार्ट में इसे अटैच करना है। तो अब इसे अटैच करने के लिए हमें क्या करेंगे कि जो हमारा फ्रंट पार्ट वाला कपड़ा है उसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसके बराबर में हमें इसे इस तरह से रखना है। और अब हमें ऊपर की तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो देखकर अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब ये जिप हमारी फ्रंट वाले पार्ट पे भी अटैच हो चुकी है। अब हमें इस पे ऊपर की तरफ एक सिलाई और लगानी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से ये खुल बंद हो रही है। तो ये हमारी जिप जो है फ्रंट वाले पार्ट पे अटैच हो चुकी है। अब हम जो ये निशान लगा रहे हैं इसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। और जो नीचे की साइड का जो बैक साइड का जो कपड़ा है जो हमने जिप में अटैच पहले किया था उस पर हमने सिलाई नहीं लगानी है, उसे किनारे करना है। तो यहाँ तक हमें एक साथ सिलाई लेनी है इस तरह से। और उसके बाद इसे घुमाने के बाद हमें यहाँ नीचे की साइड पे उस कपड़े को हटा देना है। जो हमारा नीचे की तरफ कपड़ा होगा उसे हमने इस तरह से साइड कर लेना है। और इस तरह से साइड करने के बाद हमें किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इस कपड़े को किनारे कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। जो हमारी पट्टी अंदर की साइड फोल्ड थी उस पर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और हमारी जो जिप है वो लग चुकी है। अब हमें इसे फोल्ड करना है और इस पर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पे बॉटम की साइड पे हमें इसकी जो मोहरी है उसका निशान लगाना है। तो मोहरी हमारी 13 इंच है, तो 6.5 पे हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। और अब हमें इस तरह से सीधा इसे लेना है और इस पर सिलाई लगाएंगे। इस कपड़े को हमें बराबर रखना है और सीधे सिलाई लगा देनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जैसा जैसा कपड़ा रखा है उसके ऊपर जैसा हमने निशान लगाया है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पे जो हमारी सिलाई है ये लग चुकी है। अब यहाँ पे जो किनारे पे कपड़ा निकला होता है अगर आप उसे इस तरह से फोल्ड कर लें और इस पर सिलाई लगा लें तो ये बहुत फिनिशिंग देता है। अगर आप इस पर ओवरलॉक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो धागा नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो यहाँ पे दोनों पैटर्न हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे आसन वाला जो एरिया है उसे जोड़ना है। तो यहाँ पे एक साइड को इस तरह से दोनों ही आसन को हम इस तरह से पकड़ेंगे और सीधे सीधे यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है इस तरह से इन्हें आपस में जोड़ते हुए। और हमारी पैंट के जो आसन है वो अटैच हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी पैंट रेडी हो चुकी है, पॉकेट लग चुकी है, जिप लग चुकी है। अब हम इस पर लगाएंगे इलास्टिक। तो इलास्टिक लगाने के लिए मैंने जो 4 इंच का जो कपड़ा कट करके रखा हुआ था उसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो 4 इंच आगे की तरफ मैंने बढ़ाते हुए इसे इस तरह से अटैच कर लिया है। जो हमारा उल्टा साइड है पैंट का वहाँ से हमें इसे अटैच करना है। और यहाँ से भी मैं 3 इंच लूँगी और इस तरह से कट कर दूँगी वेस्ट कपड़े को। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगा देनी है। और अब हमें यहाँ पे सिलाई इस तरह से लगा दी है हमने। अब हम इसमें लगाएंगे इलास्टिक और बेल्ट। तो अब हम इलास्टिक और बेल्ट लगाने के लिए लेते हैं सबसे पहले इलास्टिक। तो इलास्टिक को हमें लेना है, जो हमारा बैक साइड है उसका एक साइड का हिस्सा हमें नाप कर इलास्टिक को इस तरह से कट कर लेना है। यहाँ पे हमारी इलास्टिक कट हो चुकी है। अब हमें इस पर लगाना है बुकरम। जो हमारी फ्रंट साइड वाली पट्टी है उसके लिए लेना है बुकरम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे की साइड नाप कर मैंने 4 या 4.5 इंच इस तरह से आप ले लीजिए। तो इस तरह से मैंने इस पर
बुकरम को कट कर लिया है और जो हमारा इलास्टिक है उससे बुकरम थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो दोनों को हमने इस तरह से अटैच कर लिया है और अब हम पहले लगाएंगे इलास्टिक। तो यहाँ पे बैक साइड पे इलास्टिक लगाते हुए चलेंगे। तो अब जो हम इलास्टिक लगा रहे हैं तो इसे इस तरह से लेंगे और फोल्ड करेंगे और पहले हम ऊपर की तरफ पे सिलाई लगा लेंगे। पहले हम यहाँ पे सिलाई लगाकर इसे मजबूत कर लेंगे ताकि हम इलास्टिक को खींचे तो इलास्टिक हमारी सरके नहीं। और इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। जो हमारा कपड़ा है उसे हमें थोड़ा सा आगे की तरफ रखना है। तो यहाँ पे जो मैं निशान लगा रही हूँ आप देख सकते हैं इतना कपड़ा मैंने आगे की तरफ एक्स्ट्रा रखा हुआ है, इलास्टिक को बराबर में नहीं रखा है। थोड़ा सा कपड़ा आगे की तरफ बढ़ाकर हमें लेना है और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। और इस तरह से सिलाई लगाने पर यही ध्यान देना है कि इलास्टिक दबे ना। तो यहाँ पे हमें इलास्टिक को खींचते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। और अब हम यहाँ पे जो हमारा कमर का जो दूसरा साइड है जहाँ पे हमारी पॉकेट आएगी वहाँ पे हमें इसे इस तरह से लेना है और यहाँ पर से हमारा शुरू हो जाएगा बुकरम। तो बुकरम के बराबर ही हमें इसे रख लेना है कपड़े को। और यहाँ पे एक बार हमें सेंटर पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने बुकरम पे सिलाई लगा दी है। अब हम इस पे सीधे सीधे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें कपड़े को कुछ बचाना नहीं है, सीधे सीधे हमें इस कपड़े को बुकरम के बराबर फोल्ड कर लेना है और सीधे सीधे सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से जो हमारी बेल्ट है ये लग रही है। और यहाँ पे इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। और जो नीचे का साइड है, एक्स्ट्रा साइड है, जो बचा हुआ बुकरम है, कपड़ा है आगे की तरफ, उसे भी हमने सिलाई से इस तरह से उस पर भी हमने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने इस पर सिलाई लगा ली है, धागा हम निकाल लेंगे और जो हमारा वेस्ट कपड़ा है, वेस्ट बुकरम है, उसे थोड़ा कट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो इलास्टिक है लग चुकी है। अब हम इसे खींचकर इस तरह से सेट करेंगे और इसके बीच में सिलाई लगा लेंगे। और पहले हम यहाँ पे इसके आसन वाली साइड पे इस तरह से सेंटर पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा दोनों साइड का जो है छोर बराबर हो जाता है। और अब हम यहाँ पे इसके सेंटर, इलास्टिक के सेंटर पे सिलाई लगाते जाएंगे। इलास्टिक को खींचेंगे और खींचने पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो ये सिलाई है लग चुकी है। बहुत ही फिनिशिंग से हमारी बेल्ट अटैच हो गई है। अब हमें यहाँ पे जो फ्रंट वाली बेल्ट है वहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। एक सिलाई हमने नीचे की तरफ लगाई थी और एक सिलाई ऊपर की तरफ, और एक सिलाई हम बुकरम के ऊपर की तरफ और लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये बेल्ट तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है और हमारी जो बेल्ट है वो तैयार हो चुकी है। अब हमें इस पे लगाना है हुक और हाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पैंट वाली हुक और हाई आती है वो इस तरह से आती है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे हुक्स इस तरह से लग चुके हैं। अब हम इसे फोल्ड कर कर लगा लेंगे सिलाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे भी हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा केवल कपड़ा है, इस पे बुकरम नहीं है, तो हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे थोड़ा कम कपड़ा फोल्ड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इस पर भी सिलाई लगा लेनी है। और अब यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।